Hello students, welcome to class 11th. Okay, let's continue our chapter number 7. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनुष्य एक नई संकल्पना। तो देखिए ये आज का हमारा टॉपिक है। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। मानवतावादी संस्कृति की विशेषताओं में से एक था मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमज़ोर होना। ये देखिए जो मानवतावादी विचारधारा के जो लोग थे वो जो ईसाई पादरी थे उनके जीवन से और उनके द्वारा जो कही गई अंधविश्वास से भरी बातें थी उनको जो है वे मानते नहीं थे, उनका समर्थन नहीं करते थे, बल्कि उनके जीवन की, उनके रहन सहन की और उनकी जो विचारधारा की थी उनकी जो है आलोचना करते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि जो ये मानवतावादी विचारधारा के जो लोग हैं वो मतलब धर्म को नहीं मानते थे, धर्म को मानते थे, लेकिन जो अंधविश्वास वाली जो बातें होती थी पादरियों की और जो उन्होंने जो समाज पे एक अपनी जो विचारधारा का जो प्रभाव डाला हुआ था, जिससे मतलब लोगों में सोचने समझने की जो क्षमता थी वो समाप्त हो रखी थी, मतलब उसके जो थे ये खिलाफ थे। तो देखिए इटली के जो निवासी भौतिक संपत्ति, शक्ति, गौरव में जो है ज़्यादा आकृष्ट थे। यानी कि जो मानवतावादी विचारधारा के जो लोग थे वो ज़्यादातर, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनकी जो विचारधारा थी ये थी कि मनुष्य को उच्चतर जीवन जीना चाहिए और मानव को जो धर्म से, सिर्फ धर्म से संबंधित कार्यों में नहीं लगा रहना चाहिए, उसे ईश्वर ने जो है जन्म दिया है और वो अपने जीवन के लिए स्वतंत्र है, वो अपना जीवन जैसे चाहे जी सकता है। तो ये लोग जो थे ये जो है भौतिक संपत्ति, यानी देखिए संपत्ति रखना या शक्ति या गौरव भरा जीवन जो है जीना, इनकी ओर आकृष्ट थे। यानी कि ये इस तरह का जो जीवन जीना चाहते थे। वेनिस के मानवतावादी फ्रेंचेस्को जो बर्बारो ने अपनी पुस्तक में संपत्ति अधिकरण करने को विशेष गुण कहकर उसकी तारीफ की है। यानी कि ये जो थे वेनिस जो शहर के मानवतावादी विचारक थे एक फ्रेंचेस्को, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था संपत्ति अधिग्रहण। तो इस पुस्तक में उसने मतलब संपत्ति अधिग्रहण पर, यानी कि जो धन दौलत है वो इकट्ठा करने पर और वैभवशाली जीवन जीने पर, मतलब इन गुणों का जो है उसने काफ़ी तारीफ़ की थी इन गुणों की। और देखिए लोरेंजो जो वल्ला है वो कहते हैं कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पूर्णतः जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। और इनका ये मानना था कि मनुष्य को जो है अपने इतिहास का जो है अध्ययन करते रहना चाहिए। और इससे क्या होता है कि जो मनुष्य है वो अपने जो है अतीत से कुछ शिक्षा लेता है और इससे उसे जो है जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद देखिए जो लोरेंजो वल्ला है, इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी ऑन प्लेजर। इसमें जो है उन्होंने भोग विलास पर लगाई ईसाई रोक की अवहेलना भी की थी। यानी कि जो ईसाई धर्म के जो धर्म गुरु होते हैं, पादरी होते हैं, इन्होंने जो है आम जन को जो है भोग विलास जीवन जीने पर जो है रोक लगा रखी थी। तो इन्होंने इस बात का जो है आलोचना की थी कि उन्होंने कहा था कि मनुष्य को ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे उसे खुशी मिले या जिससे मतलब उसको प्रसन्नता मिले, जिससे उसे मतलब जीवन जीने पर गर्व हो। तो इस समय जो लोगों में अच्छे व्यवहारों और देखिए और जो समाज में जो चेंजेस आ रहे थे वो क्या थे कि उस समय के जो लोग थे उनके व्यवहारों के प्रति भी जो है अच्छे व्यवहारों के प्रति भी दिलचस्पी बढ़ रही थी। जैसे विनम्रता से बोलना, यदि कोई उनसे बात करता था तो वे मतलब रिस्पेक्ट से या विनम्रता से जो है बोलना पसंद करते थे। और अच्छे कपड़े पहनना, मतलब अपने आप को सभ्य दिखाने के लिए साफ़ सुथरे कपड़े पहनते थे, अच्छे जो वस्त्र पहनते थे। और सभ्य बनना, यानी एक जो है सभ्य यानी पढ़े लिखे मनुष्य का जो जीवन जीना चाहते थे वो लोग। तो ये गुण उनके अंदर, उनके व्यवहारों में जो है वो साफ झलकने लग गया था। मानवतावाद का जो मतलब यह भी था कि व्यक्ति सत्ता और दौलत की होड़ छोड़कर दूसरे माध्यमों से जीवन को अच्छा बनाए। यानी कि जो मानवतावादी विचारधारा के समर्थक थे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इनका मानना था कि मनुष्य को जो है एक वैभवशाली जीवन जीना चाहिए, एक लग्जूरियस लाइफ जीनी चाहिए। लेकिन इनका ये विचार, साथ ही साथ इनका ये विचार भी था
कि केवल सत्ता और दौलत के पीछे ही नहीं भागना चाहिए, बल्कि यानी इनके माध्यम से जीवन को अच्छा बनाना चाहिए, एक श्रेष्ठतर जो है वो जीवन जीना चाहिए। मतलब हमें सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ अपना अपना जो है जीवन, अपने अपने जो है उच्चतर जीवन की कल्पना करनी चाहिए। हमें समाज के सभी वर्ग के बारे में भी सोचना चाहिए और हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे जो है लोगों के सामने मिसाल जो है बन सके। इसके बाद देखिए हम अगला अपना पॉइंट देखते हैं, ये है महिलाओं की आकांक्षाएं। यानी कि उस समय देखिए अगर हम महिलाओं की स्थिति की तरफ अगर ध्यान दें तो देखते हैं, देखिए अभिजात वर्ग और संपन्न परिवारों ने जो है पुरुषों का जो है प्रभुत्व था। यानी कि देखिए महिलाओं की स्थिति न केवल भारत में ही, जिस तरह आप देखते हैं कि भारत में जो है हमारा जो समाज है उसमें पुरुष प्रधान समाज होता है वो, और ज़्यादातर जो है पुरुषों की चलती है। तो इसी तरह जो उस समय के जो महिलाएं थी, वो चाहे वो अभिजात वर्ग की महिलाएं थी, चाहे वो संपन्न परिवारों की महिलाएं थी, उनमें क्या था, पुरुषों का प्रभुत्व ज़्यादा था। यानी कि परिवार के अंदर जो पुरुष थे वो मुखिया थे और जो है उनकी अधिक जो है पूछ होती थी। महिलाओं की स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी। मतलब जो है उन्हें बीच में जैसे उनका मतलब इतना अधिक जो है सम्मान नहीं था, या जैसे मतलब वे अपने विचार अगर प्रस्तुत करना चाहे कि परिवार के सामने, या उनकी जैसे सुनवाई वगैरह इतनी अच्छी, मतलब उनकी स्थिति ऐसी इतनी अच्छी नहीं थी। घर परिवार के मामले में पुरुष निर्णय लेते थे और देखिए महिलाओं को जो है बीच में बोलने का अधिकार नहीं था। यानी किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय अगर लिया जाता था तो केवल पुरुष ही उस निर्णय को ले सकते थे, महिलाओं को ऐसा अधिकार नहीं था। लड़कों को शिक्षा दी जाती थी। देखिए ये मतलब उस समय के समाज में लड़के और लड़कियों में भेद था। तो देखिए किस तरह से मतलब लड़कों को ही जो है शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि भविष्य में बड़े होने के बाद जो है उन्हें घर परिवार संभालना पड़ता है और बाहर से उन्हें कमा कर लाना पड़ेगा। तो इस वजह से जो है उनको जो है मतलब शिक्षित किया जाता था। छोटे लड़कों को चर्च को सौंप देते थे ताकि उन्हें धर्म कर्म के कार्य का भी जो है बोध हो सके। यानी धार्मिक जो है विचारधाराओं, उनके अंदर जो है धार्मिक विचारधाराएं भी पनपें और जो है धर्म कर्म की जो है कार्य भी वो कर सके। तो उन्हें पोप को मतलब ये जो छोटे बच्चे होते थे उन्हें चर्च को सौंप दिया जाता था। इसके बाद देखिए दहेज को पारिवारिक कारोबार में लगाते थे। इस बात से ये पता चलता है कि उस समय जो है समाज में दहेज प्रथा थी। यानी कि महिलाएं जब विवाह होता था, महिलाएं अपने साथ दहेज लेके आती थी और उस दहेज को जो पुरुष है वो अपने कारोबार में यानी कि बिजनेस वगैरह में लगा सकते थे, और मतलब लगाते ही थे। ये निश्चित था कि वो उसे जो है कारोबार में लगाते थे। महिलाओं को अधिकार नहीं था कि पति को कारोबार में कोई भी राय दे सके। देखिए मतलब सिर्फ दहेज लाना और मतलब जो है संपत्ति अगर वो लेके आती थी तो संपत्ति को मतलब सिर्फ पति तक देना मतलब उनका वो था। मतलब जो है दहेज वगैरह वो आराम से जो है ले सकते थे पुरुष, लेकिन यदि वो उस धन से किसी भी कारोबार को अगर शुरू करते थे या मतलब कोई भी बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते थे तो महिलाएं जो थी उन्हें राय नहीं दे सकती थी। किसी भी प्रकार का जो है महिलाएं उन्हें जो है वो किसी भी प्रकार की सलाह मशवरा उनके साथ नहीं कर सकती थी। अगर पर्याप्त दहेज ना मिले तो शादीशुदा महिलाओं को ईसाई मठ में नन का जीवन बिताने के लिए जो है भेज दिया जाता था। तो देखिए उस समय मतलब इतना समाज में ऐसा था कि यदि पुरुष को मनचाहा जो है दहेज ना मिले, यदि वो महिला दहेज कम लेके आए तो जो है शादीशुदा होने के बावजूद भी जो महिलाओं को ईसाई मठों में नन का जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था। तो देखिए मतलब अभी हमने पीछे हमने ये पढ़ा था कि जो नन होती थी, नन जो ऐसी महिलाएं होती थी यानी कि जो ईसाई जो संत थे, ईसाई जो स्त्रियां जो संत बन जाती थी उन्हें नन कहा जाता था, और वो नन वही बन सकती थी जो विवाह नहीं करती थी। लेकिन देखिए जिस तरह से समय के साथ साथ समाज में परिवर्तन आता है तो इसी तरह हमें इस बात से ये भी पता चलता है कि जैसे ये जो नन है यानी कि शादी के बाद भी औरतों को जो है ईसाई मठ में भेज दिया जाता था नन का जीवन जीने के लिए, बिताने के लिए। तो मतलब इससे पता चलता है कि समाज में जो है परिवर्तन वो मतलब मान्य था
और जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता जा रहा था वैसे वैसे जो है मतलब जो रीति रिवाज जो है परिवर्तित होते जा रहे थे। तो देखिए ये इन सभी बातों से ये पता चलता है कि जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति समाज में अच्छी नहीं थी। और इसके बाद जो अगले जो पॉइंट्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।